जल्दी जल्दी बर्तन धोकर घर में पोछा लगा देती हूँ। फिर स्वादिष्ट माछ भात बनाना है। आज मैं माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सारे बर्तन धोने के बाद कुसुम सारे कमरों में पोछा लगाने लगी। सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। कुसुम अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी गली से दो औरतें धीरे धीरे बातें करती हुई उसकी तरफ आती हैं। अरे कुसुम बहन, कैसी हो? सुबह सुबह बड़ी साफ सफाई चल रही है, तुम्हारा घर तो चमक रहा है। तुम्हारे घर कोई आने वाला है क्या? अरे हाँ बहन, आज मेरी ननद घर आने वाली है। उनके लिए स्वादिष्ट माछ बनाना है, इसीलिए जल्दी सारे काम निपटा रही हो। इतने में घर के अंदर से पायल की हल्की आवाज आती है। कुसुम की सास लीलावती सज धज कर रेशमी साड़ी पहनकर गहनों से लदी हुई बाहर आती है। अरे कुसुम, ये क्या अभी तक झाड़ू ही लगा रही हो? तुझे पता है ना, आज मेरी लाडली बेटी आने वाली है और ये सुबह सुबह गप्पे मारने का समय है क्या? और तुम दोनों, बड़ी फुर्सत है तुम लोगों को जो इधर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं लीलावती जी, हम तो बस कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुसुम दिख गई तो सोचा दो बात कर लें। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ माँ जी, हमने बस 2 मिनट रुककर कुसुम से हालचाल पूछ लिया। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, हम चलते हैं। अरे जाओ जाओ, अपना अपना घर संभालो, ना कि मोहल्ले में इधर उधर घूमते फिरो और किसके घर में क्या हो रहा है खबर लेती रहो। लीलावती की तीखी बातें सुनकर दोनों औरतें चुपचाप वहां से चली जाती हैं। बाप रे, देखो तो जरा सी बात क्या कर ली हमने। कुसुम से उसकी सास का गुस्सा तो देखो। पता नहीं कुसुम उस घर में कैसे रहती होगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ऊपर से अब तो उस लीलावती की बेटी रानी भी आ रही है। पता नहीं क्या होगा कुसुम का अब। सुन रे कुसुम, तुझे पता है ना, आज मेरी बेटी के लिए तुझे माछ भात भी बनाना है। अभी तक तूने खाने बनाने की कोई तैयारी नहीं की। जल्दी अंदर जा और जाकर तैयारी शुरू कर। जी माँ जी, मैं बस जा ही रही हूँ। मैंने मछली धोकर साफ करके रख दी है। बस अब मुझे रसोई में जाकर मछली बनानी है। कुसुम चुपचाप अंदर रसोई में चली गई। उसने सबसे पहले मसाले निकाले और उन्हें सिलबट्टे पर पीसने लगी। ताजे मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे रसोई में फैलने लगी। फिर उसने सब्जियां काटी, कढ़ाई चढ़ाई और तेल गरम किया। जैसे ही कुसुम ने मसाले डालकर मछली तलनी शुरू की, रसोई से उठती खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुसुम बड़े मन लगाकर स्वादिष्ट माछ भात बनाने में जुट गई। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं मेरी बेटी कब आएगी, कब से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद लीलावती की बेटी और कुसुम की ननद रानी घर पहुंचती है। वह तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। अरे मेरी बेटी, आ यहाँ बैठ। कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। मेरी फूल सी बच्ची, तू कितनी पतली हो गई है रे। अब तू यहाँ आ गई है ना, तो देखना मैं तुझे कैसे खुश रखूंगी। तू तो बिल्कुल नाजुक सी लग रही है। हाँ माँ, वो तो शहर चले गए हैं कमाने के लिए, इसलिए मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है। सच बताऊं तो अकेले खाना बनाकर खाने का मन ही नहीं करता। इसी वजह से मेरा वजन कम होता जा रहा है माँ। इतने में कुसुम भी रसोई से बाहर आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। माँ देखो ना, लगता है ये खुश नहीं है मेरे यहाँ आने से। इसका चेहरा कैसे उतर सा गया है, जैसे इसे अच्छा ही नहीं लगा कि मैं आई हूँ। क्यों रे कामचोर, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी बेटी घर में आई है? अभी से ही मुंह बनाना शुरू कर दिया तूने। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। रानी के आने से घर में तो जैसे रौनक सी आ गई है। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी ही देर में रसोई से गर्मा गर्म माछ भात कुसुम ने निकालकर थालियों में परोसा और बैठक में रख दिया। आजा बेटी रानी, देख आज तेरे लिए खास माछ भात बनाया है। आ, पेट भर के खा। वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना देखने को मिला है। दोनों माँ बेटी ने शौक से खाना खाया। थोड़ी देर बाद कुसुम रसोई में गई। उसने कढ़ाई में झांक कर देखा तो सारी मछली खत्म हो चुकी थी। कढ़ाई बिल्कुल खाली पड़ी थी। अरे सारी मछली खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं आज ये चावल ही खा लेती हूँ।
माँ जी और रानी को खाना पसंद आया, ये ही मेरे लिए खुशी की बात है। चल बेटी, गांव में थोड़ी सैर करके आते हैं। मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है और इतने कीमती गहने, चलो थोड़ा गांव की औरतों को दिखा कर आते हैं। हाँ माँ, मैंने भी इतने सुंदर गहने पहने हैं, चलो मैं भी अपनी खूबसूरती गांव वालों को दिखाती हूँ। थोड़ी देर में दोनों माँ बेटे सज धज कर गांव में सैर के लिए निकल गए और गांव के गली गली दोनों माँ बेटी घूमने लगे। अरे अरे लीलावती जी, आप दोनों माँ बेटी कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस बाजार गए थे। नए कपड़े और गहने खरीदने पर हमें कुछ पसंद ही नहीं आया। अब तो हमें बस शहर जाके ही खरीदारी करना पसंद है। सब बातें कर रहे थे, तभी रानी की नजर दो औरतों पर पड़ी। अरे सुधा चाची, ये तो हरिलाल चाचा जी के घर की औरतें हैं ना, ये लोग कहाँ जा रही हैं? ये लोग रोज सेठ जी के यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर राजमहल पहुँचाती हैं, अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। रानी के मन में ये सुनते कि कुछ योजना बनने लगी, उसके चेहरे पर चालाकी भरी हंसी आ गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन कुसुम सुबह से रात तक काम में लगी रहती। लीलावती और रानी दोनों मिलकर उससे खूब सारा काम करवाती, तरह तरह के पकवान बनवाती और फिर खुद ही बैठकर सारा खाना खा जाती। एक दिन दोपहर का समय था। लीलावती और रानी आंगन में बैठी आपस में बातें कर रही थी। कुसुम अपने काम में लगी हुई थी। माँ, ये कुसुम भी ना सारा काम करने के बाद दिन भर आराम ही करती रहती है, बस खाना बना देती है हमारे लिए। उसके बाद तो जैसे इसे कोई काम ही नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती है जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। बहुत आलसी और कामचोर होती जा रही है। ये गरीब मेरे घर में आकर इसे इतना अच्छा खाना पीना मिल रहा है कि ये अपनी असली जगह ही भूल गई है। हाँ माँ, इसे इसकी असली जगह हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर अभी से इसे नहीं रोका ना, तो ये समझेगी कि यही इस घर की रानी है, फिर ये राज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। अब इस नौकरानी को मैं बताती हूँ। मैं इसे गांव की औरतों के साथ लकड़ियां राजमहल पहुंचाने भेजूंगी। इससे 2 पैसे भी घर में आएंगे और इस महारानी को इसकी असली जगह भी पता चल जाएगी। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी, ये सही रहेगा। काम भी करेगी और इसे सबक भी मिल जाएगा। रात का समय था। कुसुम गाय को खाना देकर आ रही थी। तभी आंगन में लीलावती और रानी ने कुसुम को आवाज लगाई। सुन रही है कुसुम? इधर आ जरा। अब से तुझे पड़ोस की औरतों के साथ राजमहल लकड़ियां पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। समझ आई बात? पर माँ जी, वो तो हर महीने पैसे भेजते हैं, हमें तो पैसों की इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे बाहर जाकर काम करना पड़े। ज्यादा जबान मत चलाओ, जो कहा है वो करना पड़ेगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, समझी तुम? ठीक है माँ जी, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं जरूर घर का सारा काम करके रोज बाहर काम करने जाऊंगी। अगली सुबह से ही कुसुम का नया संघर्ष शुरू हो गया। वह सुबह सुबह उठकर पहले अपने घर का सारा काम निपटाती, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और फिर थकी हुई हालत में गांव की औरतों के साथ तेज धूप में लकड़ियां उठाकर काम करने लग जाती। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुसुम रोज बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रही और मेहनत करती रही। एक दिन अचानक कुसुम का पति शहर से कुछ दिनों के लिए घर लौटा। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुसुम लकड़ियां उठाकर कहीं जा रही है। यह देखकर वह हैरान रह गया और तुरंत उसके पास गया। अरे कुसुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप आ गए, आपने बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ क्या कर रही हो तुम यहाँ इतनी तेज धूप में? वो मैं यहाँ काम करती हूँ ताकि घर में 2 पैसे आ जाए। ये सुनकर उसका पति गुस्से में आ गया और तुरंत कुसुम को वहां से लेकर घर आ गया। प्रणाम माँ, कैसी हो तुम? रानी भी घर आई है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और माँ, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। खुश रहे मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोल, क्या बात है? माँ, मैं तो हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजता हूँ, फिर आपको कुसुम को घर से बाहर इतनी तेज धूप में काम करने भेजने की क्या जरूरत थी? हमारे घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
हमने तो इसे बहुत मना किया था, लेकिन ये तो अपने शौक पूरे करने के लिए खुद ही बाहर काम करने चली गई। इसे और पैसों की जरूरत थी, इसलिए ये जिद करके गई। हाँ भैया, ये घर का कोई काम ढंग से नहीं करती। दिन भर बाहर काम करने चली जाती है और कहती है कि यहाँ काम करने के पैसे थोड़े ही मिलते हैं, बाहर जाऊंगी तो पैसे मिलेंगे। अब देखो, उल्टा हमें ही फंसा रही है। पति कुछ देर चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे कुछ गड़बड़ जरूर महसूस हो रही है। कुसुम, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी तेज धूप में तुम काम करने जाने लगी हो? अगर मैं इन्हें बता दूंगी कि माँ जी ने मुझे काम पर भेजा था, तो बेवजह इनके और माँ जी के बीच मनमुटाव हो जाएगा। किस सोच में पड़ गई तुम? कुसुम बताओ, मुझे जवाब दो। क्या माँ ने तुम्हें कहा था? अरे नहीं, माँ जी ने मुझे नहीं कहा। वो मैं खुद ही लकड़ियाँ उठाने के काम पर जाने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं शहर जाके इतनी मेहनत तुम सबके लिए ही कर रहा हूँ। रामू के घर में रहने से कुसुम की सास और ननद उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी और बड़े प्यार से उससे बातें करती थी। फिर रामू कुछ ही दिनों में वापस शहर चला गया। उसके जाने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। क्यों रे कामचोर, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी तू कि मैं तुझे काम पर भेज रही हूँ। हाँ, अब तो मेरे भैया फिर से शहर चले गए। अब तुम भी मेरी प्यारी भाभी लग जाओ अपने काम पर। लीलावती और रानी कुसुम से दिन भर काम करवाती और उसे बाहर भी काम करने भेजती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। एक दिन फिर अचानक कुसुम का पति बिना बताए घर आ गया। इस बार उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि लीलावती और रानी कुसुम के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। माँ, इसे काम पर जाते हुए 1 महीना हो चुका, अब तो पैसे मिल गए होंगे इसे। सुन रे कुसुम, चल, अब 1 महीना हो गया है तुझे काम पर जाते हुए। अब ला पैसे दे मुझे और सारा हिसाब दे मुझे। मेरी बेटी के लिए गहने खरीदने हैं। जी माँ जी, मैं आपको पैसे आज देने ही वाली थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। कुसुम अपने कमरे में गई और पैसे लेकर बाहर आई। ये सब उसका पति चुपचाप बाहर दरवाजे से देखता रहा। ये लीजिए माँ जी, ये पूरे 1 महीने की कमाई है। अरे माँ, देखो तो इतने कम पैसे। हरीलाल चाचा की घर की बहुओं को तो ज्यादा पैसा मिलता है, तो इसे इतने कम क्यों? मुझे तो लगता है इसने आधे पैसे चुरा कर रख लिए। क्यों रे कुसुम, ये क्या इतने कम पैसे? मैंने कहा था ना, मुझे पैसों की जरूरत है। बता क्या किया तूने? पैसों का क्या खरीदा तूने अपने लिए? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं खरीदा, ना मैंने पैसे चुराए। मुझे इतने ही पैसे मिले जो मैंने ईमानदारी से आपको दे दिए। लीलावती और रानी दोनों कुसुम पर चिल्ला रहे थे। इतने में कुसुम का पति अंदर आ जाता है। बहुत हो गया ये सब, अब मुझे सब समझ आ गया है। आप लोग कुसुम के साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं? माँ, मैं तो हमेशा अच्छे पैसे भेजता हूँ, फिर तुमने कुसुम को काम पर क्यों भेजा और अब इस पर इल्जाम भी लगा रही हो? लीलावती और रानी का असली चेहरा अब सामने आ चुका था। तो क्या हुआ? अगर इसे काम पर भेजा तो दिन भर मेरे घर में बैठकर आराम करती है। अगर तुझे इतनी परेशानी हो रही है और अपनी बीवी के लिए इतना दुख लग रहा है तो जा, निकल जा इस घर से। हाँ भैया, अगर तुझे अपनी बीवी की ही पड़ी है और माँ बहन की नहीं, तो ले जा इसे और कहीं और जाकर रह। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों की। कुसुम का पति के आंखों में आंसू आ गए। वह कुसुम को लेकर एक छोटे से झोपड़े में रहने लगा। वहां साधारण सा जीवन जीने लगा। कुछ दिन साथ बिताने के बाद एक सुबह उसका पति शहर वापस जाने की तैयारी करने लगा। कुसुम, अब मुझे फिर से शहर जाना पड़ेगा। काम बहुत है और जिम्मेदारियां भी हैं। तुम कुछ दिन यहीं पर रहो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जब सब ठीक हो जाएगा ना, तब हम फिर माँ के साथ अपने घर में साथ साथ अच्छे से रहने लगेंगे। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ संभाल लूंगी सब। मुझे पूरा विश्वास है माँ जी आपसे बहुत प्यार करती है। वह हमें वापस घर ले जाने जरूर आएंगी। पति के जाने के बाद कुसुम अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उधर लीलावती और रानी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। कुसुम के ना होने से अब घर का सारा काम
लीलावती के सिर पर आ गया था, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ खुशी खुशी कर रही थी। ले बेटी, ये गर्मा गर्म खाना खा। तुझे जो पसंद है वही बनाया है मैंने। तू बस अच्छे से खा और आराम कर। कुछ समय बाद धीरे धीरे लीलावती की तबीयत खराब होने लगी। उम्र भी हो चली थी, इसलिए कमजोरी बढ़ने लगी। बेटी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। आज तू ही खाना बना दे, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे माँ, मैं तो कुछ दिन के लिए मायके आई थी और तुमने मुझसे ही काम करवाना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक है, तुम्हारी तबीयत देखकर बना देती हूँ। दिन बीतते गए, लेकिन लीलावती की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। अब घर का सारा काम रानी को ही करना पड़ रहा था। एक दिन रानी अकेले में बैठी सोच रही थी। अरे ये क्या हो गया? माँ तो बीमार पड़ गई हैं और अब सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ काम करने के लिए देवरानी जेठानी थी, वहाँ मैं आराम से रहती थी। यहाँ मायके आकर तो उल्टा मेरे ही ऊपर सारा काम आ गया। रानी ने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला किया। माँ, मुझे अब जाना पड़ेगा। मेरे पति शहर से वापस आने वाले हैं और मुझे उनके पास अपने ससुराल जाना होगा। उनका खाना पीना, उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो बहुत समय बाद आ रहे हैं, इसलिए माँ अब मैं चलती हूँ। बेटी, तू दामाद जी को यहीं बुला लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुसुम को भी हमने घर से निकाल दिया। मैं अकेली कैसे रहूंगी? नहीं माँ, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकती। उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रानी वहां से चली गई। अब लीलावती बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों से कुसुम को यह खबर मिली कि लीलावती बहुत बीमार है। अरे कुसुम, तुम्हें खबर है कि नहीं सुना है? तुम्हारी सास लीलावती की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो घर पर अकेले रहती है। हे भगवान, आप ये क्या बोल रही हैं? माँ जी की तबीयत खराब है और वो घर पर अकेली है, पर मेरी ननद रानी तो उनके साथ थी। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। यह सुनते ही कुसुम सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पास दौड़ी चली आई। माँ जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे अभी पता चला, इसीलिए मैं तुरंत आ गई। और रानी कहाँ है? आप घर पर अकेली थी तो मुझे खबर क्यों नहीं की? कुसुम, मैं तुझे किस मुंह से बताती कि मेरी बेटी मुझे इस हालत में अकेली छोड़कर चली गई। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं बची। माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। देखना, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। कुसुम ने बिना देर किए अपनी सास लीलावती की सेवा शुरू कर दी। वह दिन रात उनकी देखभाल करने लगी। दवाई देना, खाना बनाना, समय पर खिलाना, उनका ध्यान रखना, सब कुछ पूरे मन से करने लगी। धीरे धीरे लीलावती को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगली सुबह कुसुम अपनी सास लीलावती के लिए हल्दी बादाम वाला दूध लेकर कमरे में आई। माँ जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म हल्दी बादाम केसर वाला दूध पीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और शरीर में ताकत आएगी। कुसुम, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे। मेरी अपनी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई और तुझे तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया था। तू फिर भी मेरे पास वापस आ गई। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा असली अपना कौन है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ हैं। मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। उस दिन लीलावती को यह समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है। और कुसुम ने अपने प्यार और सेवा से यह साबित कर दिया। थोड़ी देर के बाद कुसुम को लगा कि अब उसके पति को भी इस बात की खबर देनी चाहिए। उसने तुरंत अपने पति को बताया कि मांझी की तबीयत बहुत खराब है। कुछ ही समय में उसका पति सब काम छोड़कर भागे भागे घर पहुंच गया। माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कुसुम, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि माँ की तबीयत इतनी खराब है?
मुझे भी कल ही पता चला माँ जी की तबीयत खराब है। मुझे भी कल ही खबर मिली। माँ आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं काफी ठीक हो गई हूँ। कुसुम ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मैं तेरी अच्छाई समझ ही नहीं पाई। तू हर महीने हमारे लिए पैसे भेजता रहा, हमारी चिंता करता रहा, और मैं तुम्हारी कद्र भी नहीं कर पाई। माँ ऐसा मत कहो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और कुसुम, ये तो सच में महान है। मैंने इसे कितना सताया, कितनी तकलीफ दी, फिर भी ये मेरी सेवा कर रही है, मुझे छोड़कर नहीं गई। आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी असली बेटी कौन है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैंने तो बस एक बहू होने का फर्ज निभाया है। इसके बाद कुसुम और उसका पति मिलकर लीलावती की और भी अच्छे से देखभाल करने लगे। दिन रात की सेवा और देखभाल से धीरे धीरे लीलावती की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही समय में वह पहले से काफी बेहतर महसूस करने लगी और चलने फिरने लगी। बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। ये सब तेरी और कुसुम की सेवा और प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुमको घर से निकालने की गलती नहीं करूँगी। हाँ माँ, अब सब ठीक हो गया है। हम सब अब मिलजुल कर पहले की तरह साथ साथ रहेंगे। लीलावती पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। घर में अब शांति और सुकून था। तभी एक दिन अचानक दरवाजे पर आहट हुई। रानी अपने पति के साथ घर के अंदर आई। वह बहुत खुश लग रही थी। हाथ में साड़ी संभालते हुए अपनी माँ के पास भागकर गई। माँ देखो देखो, मेरे पति आ गए हैं, और देखो वो मेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं। देखो ना माँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ इसमें। बस बहुत हो गया ये सब। जिस तरह आई है ना, उसी तरह उल्टे पैर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तेरे ही कहने पर, तेरे ही भड़काने पर मैंने अपनी बहू के साथ इतना गलत व्यवहार किया। तूने मुझे अंधा बना दिया था अपने स्वार्थ में, और जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तू मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई। जा, निकल जा मेरे घर से। मेरे घर को तोड़ने फिर से आ गई है क्या? मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है अब। रानी यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रानी, तुमने ऐसा किया, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। तुमने अपनी माँ को इस हालत में छोड़ दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, ऐसा मत कहिए। गलती इंसान से ही होती है। रानी को माफ कर दीजिए। कुसुम की बातें सुनकर रानी का दिल पिघल गया। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही माँ को तुम्हारे खिलाफ बहुत भड़काया था। ये सब मेरी ही गलती थी। और जब माँ बीमार थी तब भी मैं उनके पास नहीं रही, उनका ख्याल नहीं रखा। मैं बहुत गलत थी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। कुसुम, मुझे माफ कर दे। मेरी बच्ची रानी से ज्यादा गलतियां तो मैंने की हैं। अब मुझे तेरी सच्ची नीयत का पता चल गया है। रानी ने मुझे इसलिए बीमारी में छोड़ा क्योंकि ये ही मेरे कर्मों की सजा थी। मैं आज हाथ जोड़कर तुम दोनों से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती हूँ। माँ, हमने तुम्हें और रानी को माफ कर दिया है। अब ये सारी बातें भूल जाओ। उस दिन घर में एक नया सवेरा हुआ। लीलावती को उसी के कर्मों की सजा मिली और उसे समझ आ गया कि कुसुम कितनी नेक दिल इंसान है। अब सारी गलत फहमियां दूर हो गई और सबके दिल साफ हो गए। अब उस घर में न कोई गुस्सा था, न कोई दूरी, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक नई शुरुआत थी। कुसुम, उसका पति, लीलावती और रानी सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।